एक बार सारे लोगों को नमस्कार, जय हिंद साथियों। आपके अपने सर आनंद सर आप लोगों के बीच आ चुके हैं। जैसा सारे लोगों को पता है कि हमारे संस्थान में कॉम्पिटिटिव बैच स्टार्ट हो चुकी है और उस बैच का नाम है सफलता बैच। तो सारे लोगों को सफल बनाना है, तो सफल बनाने के लिए सारे लोगों को साथ देना पड़ेगा आनंद सर का, तभी जाकर के सफलता एक दूसरे को कदमों को चूमेगी। तो चलते हैं फर्स्ट नंबर क्वेश्चन की ओर। और पहला नंबर हमारा जो प्रश्न आ रहा है बाबू, देखिए क्वेश्चन हमारा आ रहा है कि वरुण ग्रह की खोज किसने किया था। देखो इसमें 4 ऑप्शन है और 4 ऑप्शन में सबसे पहला ऑप्शन हमारा आ रहा है गैलीलियो। और गैलीलियो साहब के विषय में अगर थोड़ा सा फोकस करते हैं तो पता चलता है कि गैलीलियो ने ही क्या किया था, दूरबीन की खोज किया था। दूरबीन किसे कहते हैं, जो दूर की वस्तु को हमारे आंखों से दीदार करा दे उसी को कहते हैं दूरबीन। और दूरबीन की जो खोज करता है उनका नाम है गैलीलियो। ठीक है, अगला नंबर जो हमारा ऑप्शन आ रहा है, नाम है हमारा कोपरनिकस। नाम क्या है, कोपरनिकस। देखो कोपरनिकस साहब ने कहा था कि पृथ्वी सूर्य की क्या करती है, परिक्रमा करती है। ग्रहों की टोटल संख्या हमारे यहाँ क्या सौर मंडल में कितना है, 8 है। और 8 ग्रह क्या करती है, सूर्य की परिक्रमा करती है, सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होती है, क्योंकि किसी भी ग्रह के पास अपना प्रकाश नहीं है। तो कोपरनिकस साहब ने किसकी खोज किया, यानी इन्होंने कहा था फर्स्ट टाइम कि पृथ्वी किसकी परिक्रमा करती है, सूर्य की परिक्रमा करती है। और तीसरा नंबर ऑप्शन आता है हमारा मैगलन। और यही मैगलन साहब है भैया जी, जिन्होंने नौका से पूरी दुनिया का क्या क्या था, चक्कर लगाया था और अपना नाम क्या क्या था, लिखवाया था वर्ल्ड गिनीज बुक में कि मैंने पूरी दुनिया का चक्कर किससे लगाया था, नौका से। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पूरी विश्व की परिक्रमा करने वाला पहला व्यक्ति कौन था, तो मैगलन। और इस तरह से हमने 3 गो देखा ऑप्शन, लेकिन तीनों में हमको मिला नहीं वरुण ग्रह की खोज करता। और चौथा नंबर ऑप्शन आ रहा है बेटा हमारा कि इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज। तो इसका मतलब क्या है कि चौथा नंबर आंसर तो सही है, लेकिन इसके सही खोजकर्ता जो है तो उसका नाम है जोहान गॉटफ्रीड। नाम क्या है, लिखता हूं यहां पर जोहान, क्या लिखे हमने, जोहान गॉटफ्रीड, गॉटफ्रीड गैले। नाम क्या है, गैले। और इन्होंने वरुण ग्रह की जो खोज किया था 1846 में किया था। और सही आंसर तो इनमें से कोई नहीं होगा, लेकिन खोज करता सही रूप में क्या हो जाएगा, जोहान गॉटफ्रीड गैले। और 1876 में, यानी सॉरी 1846 में। और नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। और अगला नंबर हमारा प्रश्न आ रहा है कि अधिकतर पोषक तत्व रक्त में अवशोषित किए जाते हैं कहां पर, ये क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा है। तो सही आंसर हो जाएगा छोटी आंत। क्या लिखेंगे, छोटी आंत। नहीं, इसका छोटी आंत नहीं हो जाएगा, यहां से इसका हो जाएगा मुंह से, सॉरी। यानी अधिकतर पोषक तत्व रक्त में अवशोषित किए जाते हैं, कहां से, मुंह से अवशोषित किया जाता है। अगर यहां पर क्वेश्चन पूछा जाए कि छोटी आंत जो है, तो खाना का पूर्ण रूपेण पाचन हमारा कहां पर होता है, छोटी आंत में ही जाकर के खत्म हो जाता है। ठीक ना। और अगला नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं बुआ। और कहता है कि रुपए का सिक्का सबसे पहले किसके समय में जारी हुआ था। ये रुपए का सिक्का के विषय में पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा शेर शाह सूरी। लेकिन थोड़ा सा जानते हैं कि अकबर के विषय में। देखो ये अकबर जो है ना, मुगल वंश का सबसे प्रतापी शासक हुआ। और ये जो अकबर साहब हुए, इन्हीं की प्यारी पत्नी है जिसका नाम है जोधा बाई। और इत्तेफाक की बात देखिए, जोधा का और अकबर का दोनों का जन्म कब हुआ था, 1542 में हुआ था। और देखो जहांगीर की अगर बात करते हैं तो अकबर का बेटा था जहांगीर। और जहांगीर को ही कहा गया था क्या, रंगीला बादशाह। यानी बेहद शौकीन मिजाज के अगर कोई शासक था उसका नाम था जहांगीर। और जहांगीर का जो शासन काल था ना 1605 से 1627 तक था।
और साथ में शेरशाह की बात करें तो ये शेरशाह 1540 से लेकर 1545 तक इन्होंने शासन किया था और रुपए का सिक्का पहली बार इन्होंने 1541 में चलाया था। उस व्यक्ति का नाम है शेरशाह सूरी, जिसके बचपन का नाम है फरीद खां। कौन सा खां? फरीद खां। देखो अगला नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नहीं सॉरी, देखो ये जो क्वेश्चन बताया था 1541 में नहीं, ये मिस्टेक हमसे हो गया। 1541 में इन्होंने पाटलिपुत्र का नाम बदलकर क्या किए थे? पटना किए थे। और 1542 में इन्होंने क्या किया था? रुपए का सिक्के का चलन प्रचलन किया था। उस व्यक्ति का नाम है शेरशाह सूरी। देखो अगला नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं और प्रश्न हमारा आ रहा है कि गंगा नदी का उद्गम कहाँ है। देखो गंगा नदी के अगर विषय में बात करते हैं तो इंडिया की सबसे पवित्र नदी और लंबी नदी में से एक है। उस नदी का नाम है गंगा नदी। और गंगा नदी जो है ना, इसकी लंबाई जो है टोटल 2510 किलोमीटर है और कहीं कहीं पर लिखता है 2525 किलोमीटर। किस नदी की? गंगा नदी की। और इसी गंगा नदी को राष्ट्रीय धरोहर, यानी कहने का मतलब है कि गंगा को वर्ष 2008 में क्या किया गया था? यानी राष्ट्रीय नदी कब घोषित किया गया था? 2008 में किया गया था। और यही गंगा नदी है जो भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। अगर फर्स्ट में बात किया जाए तो हो जाएगा हमारा कौन? उत्तराखंड। दूसरा में हमारा हो जाएगा यूपी। और तीसरा में हमारा हो जाएगा बिहार। और चौथा में हमारा हो जाएगा झारखंड। और पांचवा में हमारा हो जाएगा वेस्ट बंगाल, यानी पश्चिम बंगाल। ये 5 राज्यों से होकर भारत की सबसे लंबी और पवित्र नदी क्या होती है? गुजरती है। और इस नदी, यह जो नदी है इसका उद्गम कहाँ से होगा? गंगोत्री हिमनद से होगा। ठीक है। और अगले नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला नंबर प्रश्न आ रहा है कि एलर्जी प्रतिक्रिया के कारण उत्पन्न होने वाला रोग कौन है? तो लिखेंगे दम्मा। यानी ये फेफड़ा से संबंधित, यानी आपको सांस लेने में बहुत ज्यादा तकलीफ पैदा कर देगी। और ठंड के दिनों में अक्सर यह बीमारी पेशेंट को ज्यादा क्या करती है? परेशान करती है। उस बीमारी का नाम है दमा, यानी एलर्जी के कारण होती है। ठीक ना। और अगला क्वेश्चन चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और क्वेश्चन हमारा आ रहा है कि न्यूटन के गति के प्रथम नियम किस राशि की परिभाषा मिलती है? यानी प्रथम नियम से किस राशि की परिभाषा मिलती है? तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा हमारा यानी न्यूटन के गति के प्रथम नियम से। यानी क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि न्यूटन के गति के प्रथम नियम से किस राशि की परिभाषा मिलती है? तो इसका सही आंसर मिलेंगे, लिखेंगे बल। अब बल का ऐसा मात्रक क्या होता है? न्यूटन होता है। बल का ऐसा मात्रक क्या होगा? न्यूटन होगा। कार्य और ऊर्जा का ऐसा मात्रक क्या होता है? जूल होता है। कार्य करने की क्षमता को ही क्या कहते हैं? ऊर्जा कहते हैं। सारे लोगों को पता है। और न्यूटन साहब ने 3 लॉ प्रतिपादित किया था, प्रथम, सेकेंड, थर्ड। और प्रथम नियम को ही कहते हैं जड़त्व का नियम, लॉ ऑफ इनर्शिया। नहीं, अगला नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। क्वेश्चन आ रहा है कि सोडा वाटर है क्या? क्वेश्चन पूछा गया कि सोडा वाटर है क्या? ये क्वेश्चन हमसे पूछा गया है तो सही आंसर इसमें लिखेंगे गैस द्रव्य विलयन, यानी गैस और द्रव्य का विलयन को ही कहते हैं सोडा वाटर। कौन सा वाटर? सोडा वाटर। और अगले नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। क्वेश्चन आ रहा है कि सामान्य अल्कोहल के ऑक्सीकरण से क्या बनता है? देखो क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा है कि सामान्य अल्कोहल के ऑक्सीकरण से क्या बनता है? तो सही आंसर मारेंगे एसिड। क्या मारेंगे? एसिड। चलिए आगे और अगला नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए थोड़ा सा ध्यान से सारे लोग बोर्ड पर ध्यान रखिए। और नंबर दूसरी बात ये कहना है कि जितने भी विद्यार्थी जितना ज़्यादा मन लगा के पढ़ेंगे उतना ही ज़्यादा सफलता आपके नज़दीक आता चला जाएगा। तो जो जितना पढ़ाई से दूर भागेगा वह सफलता से उतना ही पीछे
होता चला जाएगा। तो सफल होने के लिए क्या चाहिए? निरंतर प्रयास होनी चाहिए। सफलता आपसे हमसे क्या मांगती है बाबू साहब? वक्त मांगती है, और जिसने वक्त देना सीख गया वह जीवन में समझो सफल हो गया। और क्वेश्चन हमारा आ चुका है कि अधातु के ऑक्साइड प्रायः होते हैं। ये क्वेश्चन पूछा गया है कि अधातु के ऑक्साइड प्रायः होते हैं, तो सही आंसर निकल के आ रहा है हमारा अम्लीय। क्या आ जाएगा? अम्लीय। और अगला नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं, और क्वेश्चन आ रहा है हमारा कि किस रोग के प्रतिरोध के लिए BCG का टीका लगाया जाता है? तो सही आंसर हो जाएगा हमारा टीबी। क्या लिखेंगे? टीबी। और टीबी को ही कहते हैं कौन सा रोग? हिंदी में यक्षमा। क्या कहते हैं? यक्षमा। टीबी को ही क्या कहते हैं? यक्षमा। यानी किस रोग के प्रतिरोध के लिए BCG का टीका लगाते हैं? यक्षमा। और यक्षमा को ही कहते हैं टीबी। चलते हैं आगे। नहीं, पोलियो के टीका का खोज जो है ना करने वाले जो व्यक्ति है, उस व्यक्ति का नाम है जोनास साल्क। क्या लिखेंगे? जोनास साल्क। जोनास साल्क। एक व्यक्ति और है जिन्होंने पोलियो का टीका की खोज किया था, अल्बर्ट शबिन। नाम क्या है? अल्बर्ट शबिन। ये दोनों ने मिलकर के किसकी खोज किया था? पोलियो के टीके की खोज किया था। चलते हैं अगले नंबर प्रश्न की ओर। और अगला नंबर जो प्रश्न आ रहा है हमारा कि गाय के दूध का रंग किसकी मौजूदगी के कारण थोड़ा पीला दिखता है? थोड़ा पीला होता है। तो सही आंसर जो हम लोग लिखेंगे इसमें कैरोटीन। क्या लिखेंगे? कैरोटीन के कारण गाय के दूध का रंग कैसा होता है? पीला हल्का होता है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। और क्वेश्चन आ रहा है कि दो रेल पटरियों के बीच धातु के किस प्रयोजन के लिए गैप छोड़ा जाता है? ये हमारा क्वेश्चन है। तो सही आंसर लिखेंगे रेखीय प्रसार। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि दुनिया में पहली बार रेल कब और कहां चली थी, तो लिखेंगे 27 सितंबर 1825 को दुनिया में पहली बार रेल कहां पे चली थी? इंग्लैंड में चली थी। और इंग्लैंड को ही कहते हैं ब्रिटेन, और ब्रिटेन की राजधानी है हमारा लंदन। और लंदन हमारा जो है ना भैया जी टेम्स नदी के तट पर क्या है? बसा है। और इंग्लैंड का राष्ट्रीय फूल का नाम है गुलाब। क्या है? गुलाब। अब भारत के एकमात्र ऐसे प्रधानमंत्री हुए पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो अपने कोट में अक्सर गुलाब के फूल लगा करके चला करते थे, जिन्हें प्यार से बच्चे चाचा नेहरू भी कहा करते थे। तो हम बात कर रहे थे कि दुनिया में पहली बार रेल 27 सितंबर 1825 को इंग्लैंड में चली थी। अगर इंडिया की बाबू साहब बात करें तो इंडिया में फर्स्ट टाइम रेल चला था 1853 को। किसके शासनकाल में? लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में। डलहौजी के शासनकाल में चली थी। कहां से कहां? बंबई से थाने के बीच चली थी। मात्र कितना किलोमीटर? 34 किलोमीटर चली थी। चलते हैं अगले नंबर प्रश्न की ओर। और अगला नंबर हमारा जो प्रश्न आ रहा है कि संयुक्त राष्ट्र की महासभा की बैठक जो होती है वह वर्ष में कितनी बार? इसमें 4 ऑप्शन दिया हुआ है। और देखो पहला नंबर प्रश्न है कि एक वर्ष में कई बार हो सकती है। ये बिल्कुल गलत आंसर है। दूसरे चलते हैं ऑप्शन में कि वर्ष में एक बार होती है। ये हमारा बिल्कुल सही आंसर निकल के आ रहा है। और सही आंसर पे टिक लगाइए। वर्ष में एक बार क्या होती है? इसकी बैठक हुआ करती है। ठीक है। चलते हैं अगला नंबर क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ पौधे के लिए एक सूक्ष्म पोषक होता है? यानी सूक्ष्म पोषक के विषय में पूछा जा रहा है। तो सही आंसर इसका हो जाएगा बोरॉन। क्या हो जाएगा? बोरॉन। अब कार्बन का संकेत तो सबको पता है C, ऑक्सीजन का होता है O2, नाइट्रोजन का होता है N, बोरॉन का होता है Br। ये सारे लोगों को पता है। चलिए अगला नंबर प्रश्न की ओर। और क्वेश्चन आ रहा है कि सूरज के प्रकाश में गुलाब लाल दिखाई देता है और हरे प्रकाश में वही गुलाब
किस कलर का हमको दिखाई देगा। देखो 4 गो ऑप्शन है, एक है लाल, काला, हरा और पीला। ये सही जो आंसर निकल के आ रहा है, इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ब्लैक यानी काला। काला तो सबसे एक अलग है, काला तो अपने दिल वाला नहीं, इसका तो कोई जोर नहीं है, तो खुद में भी जोर है नहीं। चलते हैं अगले नंबर प्रश्न की ओर, और अगला नंबर हमारा प्रश्न आ रहा है कि सर्वदाता कौन सा रक्त है, यानी कौन सा, जैसे सर्वदाता कहने कि डोनर, यानी सारे लोगों को जो रक्त दे सकता है उसी को कहते हैं सर्वदाता। और सर्वदाता कहने का मतलब ये हमारा निकल के आ रहा है कि कौन सा ऐसा रक्त समूह वाला व्यक्ति है जो सारे लोगों को रक्त प्रदान कर सकता है। तो सही आंसर हो जाएगा ओ। ए बी को कहा गया है सर्वग्राही, यानी सब लोगों से ब्लड ले सकता है कौन, ए बी वाला, लेकिन ओ से ले सकता है लेकिन किसी दूसरे से नहीं ले सकता है। ठीक है, चलते हैं अगले नंबर प्रश्न की ओर, और अगला नंबर प्रश्न है कि 2 विद्युत आवेशों के बीच लगने वाले बल से संबंधित है उस नियम का नाम पूछा जा रहा है। तो सही इसका आंसर हमारा हो जाएगा कूलम्ब का नियम। क्वेश्चन क्या है कि 2 विद्युत आवेशों के बीच लगने वाले बल से संबंधित नियम को क्या कहते हैं, तो कूलम्ब का नियम, यही हमारा सही आंसर है। और नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। क्वेश्चन है कि एपिडर्मिक रोग संबंधित है, किससे संबंधित, ये हमारा क्वेश्चन पूछा गया। तो सही आंसर हो जाएगा स्किन यानी त्वचा। त्वचा का जो रंग निर्धारित होती है वह मेलानिन से होती है। किससे होती है, मेलानिन से। वो त्वचा का क्या करती है, रंग निर्धारित करती है। और अगला नंबर हमारा प्रश्न है कि गण धातु एक मिश्र धातु है। इसमें 4 गो ऑप्शन दिया है और 4 में से एक हमारा सही है। देखिए 4 गो ऑप्शन आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, लेकिन सही आंसर जो होगा हमारा ए नंबर, Cu का मतलब होता है कॉपर, Sn का मतलब है टीन और Zn का मतलब होता है जिंक। ये 3 से मिलता है तब जाकर के किसका निर्माण होता है, गण धातु का निर्माण होता है। और देखो अगला नंबर हमारा प्रश्न है आइरिस का काम क्या है। देखो इसमें 4 ऑप्शन है और पहला नंबर हमारा ऑप्शन है कि आंख में जाने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करने का जो काम करती है उसी को कहते हैं आइरिस। आइरिस का काम क्या है कि आंख में जाने वाला प्रकाश, यानी आंखों में प्रकाश आया, इसको नियंत्रित करने का जो काम करता है उसका नाम क्या है, आइरिस है। यही हमारा फर्स्ट नंबर ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। इतना में देखिए गाड़ी जो होती है जिसको हम लोग चलाते हैं, तो गाड़ी के साइड मिरर में जो होती है ना, एक दर्पण होती है, उस दर्पण का नाम होता है उत्तल दर्पण। कौन सा दर्पण भैया जी, उत्तल दर्पण। ये गाड़ी के साइड मिरर में इसका यूज होता है। लेकिन अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि हजामती, यानी हजाम के यहाँ हम लोग जाते हैं दाढ़ी बाल कटवाने के लिए, तो वहाँ पर कौन सा दर्पण का यूज होता है, तो वहाँ पर लिखेंगे हम लोग अवतल दर्पण। कौन सा दर्पण, अवतल दर्पण का यूज होता है। कहाँ पर, दाढ़ी बाल जो बनवाते हैं वहाँ पर अवतल दर्पण, और गाड़ी का जो साइड मिरर होता है उसमें कौन सा दर्पण, उत्तल दर्पण। इतना में किसी को कोई परेशानी है तो बताइए। बस आज के लिए इतना ही रहने दिया जाए, फिर अगले क्लास में हम लोग मिलेंगे। और सारे लोगों से अनुरोध है कि अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप लोग शेयर भी करें, लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें। बस आज के लिए इतना ही। एक बार फिर से बोलना पड़ेगा मुस्कुराते हुए, जय हिंद जय भारत।